तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरी कौम का सदर हूँ। आरिफ अलवी ने सदर मुंतखब होते ही गिले भुलाए और सबको गले लगा लिया। कौमी असम्बली में ओपोजिशन अराकीन के साथ शीरो शकर हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में अहम जिम्मेदारी सौंपने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। 5 साल में गरीब की किस्मत बदलने का आज़म। इंतखाब में कामयाबी। कराची में आरिफ अलवी के घर के बाहर जश्न, कारकुनों के मुंह मीठे करा दिए। बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद। विफाक की अलामत के तौर पर सदर के फराइज बखूबी सर अंजाम देने की उम्मीद जाहिर कर दी। वजीर आजम इमरान खान की आरिफ अलवी को सदर बनने पर अनोखी मुबारकबाद। जवानी की तस्वीर शेयर कर दी। तवील जिद्दोजहद में साथ देने पर खिराज तहसीन। रेफरेंसेस की बेड़ियां पीपल्स पार्टी को अपोजिशन के साथ नहीं चलने दे रही। खुर्रम दस्तगीर की फैसला आपका में गुफ्तगू। स्पॉटलाइट में जावेद लतीफ के अपोजिशन के मुत्तहद न होने का शिकवा। कहा आसिफ जरदारी के मसाइल की वजह से पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। तहरीक इंसाफ के चौधरी सरवर ने सदारती इंतखाब में वोट देने के बाद सेनेट की सीट छोड़ दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट से नशस्त खाली होने का नोटिफिकेशन जारी। चौधरी सरवर कल गवर्नर पंजाब का हलफ उठाएंगे। बाबर आवान का मुशीर पार्लिमानी उमूर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर पर नैब में रेफरेंस दायर होने पर इस्तीफा दे दिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा? अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो आज इस्लामाबाद आ रहे हैं। आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। किसी केमिकल की जरूरत ना ही औजार दरकार। शराब और तेल का फर्क हाथ से चेक करके बता देते हैं महकमे सेहत सिंध के एहलकार। शर्जील मेमन के कमरे से मिलने वाली बोतलों की अजब एग्जामिनेशन की गजब वीडियो सामने आ गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध की साबिक सूबाई वजीर की मेडिकल रिपोर्ट में टेम्परिंग की निशानदही। AIG इन्वेस्टिगेशन ने भी मामले पर सवाल उठा दिए। शॉपर बैग में क्या था, ऊपर लेके क्या नीचे से गया, ऊपर क्या आ रहा है, किसने चेक क्यों नहीं किया, बोतल्स उस दौरान कुछ धोया तो नहीं गया, उसमें कुछ और डाला तो नहीं गया, वो उसको डिटरमिन टीम करेगी। हमारा सिर्फ काम था कि हमने सिर्फ रवाना किया लेबोरेटरी की तरफ। ये सिंध में हो क्या रहा है? शराब की बोतल से शहद निकल आने पर चीफ जस्टिस बरहम। सब जेल में शहद की बोतल देखकर नहीं गया था। नहीं, शर्जील मेमन ने शराब का इनकार किया, सिर्फ बोतलों से लाताल्लुकी जाहिर की थी। सब जेल जाकर ऐसा लगा जैसे किसी सदारती महल में आ गया। 5 स्टार होटल से भी ज्यादा सहूलियात थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कमरे में असली शराब ही देखी जो गायब कर दी गई। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकिशाफ। शर्जील मेमन के मुलाजमीन पर शराब की बोतलों में शहद और जैतून भरने का इल्जाम। सब जेल में तैनात पुलिस एहलकारों और साबिक सूबाई वजीर के मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत का इंकिशाफ। चकवाल के बाद राजनपुर में PTI के रुकने कौमी असम्बली की पटवारियों के तबादले कराने की कोशिश। डिप्टी कमिश्नर ने आला हुक्काम को खत लिख दिया। PTI अरकान पार्लिमान की इंतजामी मामलात में मुदाखलत की खबरें सामने आईं। वजीर आजम इमरान खान हरकत में आ गए। अरकान को सियासी मुदाखलत से बाज रहने की हिदायत कर दी। DC राजनपुर और चकवाल ने PTI अरकान की जानिब से पटवारियों के तबादलों के लिए दबाव की शिकायत की थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध असेंबली में फिरदौस शमीम नकवी यानी मैं, MPM हमारी एलाई पार्टी है और हमने ये फैसला किया है कि कराची के मफाद के लिए हमने साथ चलना है। इत्तेफाक राय से सिंध में ओपोजिशन लीडर तस्लीम कर लिया गया है।
पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी का दावा, कराची के मफाद में एमक्यूएम को साथ लेकर चलने का अज़्म। गुजरात में बच्चा वापडा की गफलत की भेंट चढ़ गया। बिजली के तारों की जद में आकर जख्मी, एक बाजू और दोनों पैरों की उंगलियां काटना पड़ी। कराची में बिजली के तारों से बच्चों के माजूर होने का वाकया। के इलेक्ट्रिक के गिरफ्तार 7 एहलकार जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। गफलत और इंसानी अज़ा के ज़ाया होने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त का जायजा। शोहदा को खराज अकीदत, यौम दिफा पर घरों में जाकर लवाहिकीन को खराज तहसीन और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जाए, आर्मी चीफ की हिदायत। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वोटिंग हुई लगातार। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी हुए और आरिफ अलवी को 577 वोटों के जरिए सदर मुंतखब किया गया। सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर आरिफ अलवी को मुबारकबाद दी गई। मैं मशकूर हूँ अपने सारे वोटर्स का कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और इमरान खान को कामयाब किया। आरिफ अलवी ने मुल्क के लिए दिन रात काम करने का ऐलान भी कर दिया। इन 5 साल के अंदर गरीब की किस्मत बदले, उसके तन के ऊपर कपड़ा हो, उसके सर के ऊपर छत हो और उसके पेट में रोजी हो, खाना हो। मैं बेरोजगारों के लिए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैगाम था वो अब इंशाअल्लाह हुकूमत का पैगाम बन गया है। सदर मुमलिकत मुल्क की खिदमत के लिए मुतहरिक है। अवाम को उम्मीद है नए सदर मुल्क को कौम की तरक्की के लिए अमली कदम उठाएंगे। ज्यादा इलेक्टोरल वोटों की बुनियाद पर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए, लेकिन ये इलेक्टोरल वोट पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों के अरकान की तादाद की बुनियाद पर बनते हैं। ऐवान में किसने कितने वोट हासिल किए, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐवान ज़ीनी हो या ऐवान बाला, 3 सूबाई असम्बलियों से भी मैदान मारा। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब। पार्लियामेंट यानी सेनेट और कौमी असम्बली, जहां आरिफ अलवी ने 212 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल मौलाना फजल रहमान का 131 वोटों के साथ दूसरा नंबर। एतजाज अहसन 81 वोट हासिल कर सके। 430 वोट डाले गए, 6 मुस्तरद हुए, 424 वोट गिने गए। पंजाब असेंबली में आरिफ अलवी 186 वोट से कामयाब हुए। फजल रहमान का 141 वोटों के साथ यहाँ भी दूसरा नंबर। एतजाज अहसन पंजाब असेंबली से सिर्फ 6 वोट ले सके। पंजाब असेंबली में 354 वोट डाले गए, 3 मुस्तरद हुए, जबकि 351 वोट गिने गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आरिफ अलवी 78 वोट लेकर कामयाब करार पाए। फजल रहमान यहाँ भी 26 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। एतजाज अहसन को सिर्फ 5 वोट मिल सके। केपी असेंबली में 112 में से 111 वोट कास्ट हुए। अमजद आफरीदी ने वोट नहीं डाला, 2 वोट मुस्तरद हुए। बलूचिस्तान असेंबली में आरिफ अलवी 45, फजल रहमान 15, जबकि एतजाज अहसन को कोई वोट न मिला। बलूचिस्तान असेंबली में 61 में से 60 वोट डाले गए। सिंध असेंबली में एतजाज अहसन का पलड़ा भारी रहा। एतजाज अहसन 100 वोट लेकर आगे रहे। आरिफ अलवी का 56 वोटों के साथ दूसरा नंबर रहा, जबकि मौलाना फजल रहमान को सिर्फ 1 वोट मिला। मजमूई तौर पर आरिफ अलवी 577 वोट लेकर कामयाब करार पाए। ऑपोजिशन के मौलाना फजल रहमान 314 वोट के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन 192 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। मजमूई तौर पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में 1110 वोट डाले गए, 1083 वोट गिने गए, जबकि 27 वोट मुस्तरद करार दिए गए। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने डॉक्टर आरिफ अलवी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने आरिफ अलवी को मुखातिब करते हुए लिखा कि आपने PSL फाइनल पर निहारी की दावत तो नहीं खिलाई, आप सदर बनने की दावत ही दे दें। इस पर आरिफ अलवी ने जवाबी ट्वीट करते हुए कहा कि आपने दावत क्या खूब याद दिलाई।
दावत तो हो ही जाएगी, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी आरिफ अलवी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो अपने माजी के किरदार से खुद को दूर रखें। उम्मीद है वफाक की अलामत के तौर पर सदर के फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम देंगे। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का भी मुतालबा किया और कहा कि इस मामले से ज़्यादा अरसे तक गुरेज नहीं किया जा सकता।